जरा सोचो, हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी एक झील और उस झील के नीचे 300 से ज्यादा इंसानों के कंकाल। ना ही वहाँ पर कोई कब्रिस्तान था और ना ही वहाँ पे कोई युद्ध हुआ था, बस चुपचाप पड़ी हड्डियां, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। एक झील, सैकड़ों किंवदंतियां, लोक कथाएं और नर कंकालों का एक ऐसा जाल। कुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। अंदर डूबे आपको कई 100 इंसानों के स्केलेटन्स मिलेंगे। इस झील का नाम है रूपकुंड। लोकल लोग इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं। सवाल ये है कि ये सब लोग कौन थे, एक ही जगह पर कैसे मरे, और सबसे बड़ा राज, क्या आज भी यहाँ कुछ है जो लोगों को वापस नहीं जाने देते। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में समुद्र से लगभग 5029 मीटर, लगभग 16,500 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। साल के ज्यादातर हिस्से में ये झील हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मी के आते आते ये थोड़ी थोड़ी पिघलती है और पिघलते ही कंकाल दिखने लगते हैं। ट्रैकर बताते हैं कि पहली बार जब आप हड्डियों को देखते हैं पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है। आखिर पहली बार हड्डियों की खोज कैसे हुई? ईयर 1942 में ब्रिटिश इंडिया के फॉरेस्ट गार्ड ने यहाँ ह्यूमन स्केलेटन देखे। उन्हें पहले लगा कि शायद जापानी सोल्जर्स यहाँ पहुँच गए थे, पर जब जांच हुई तो स्केलेटन बहुत पुरानी निकले। कोई मॉडर्न वेपन्स या यूनिफॉर्म नहीं थे उनके। कुछ के सर में बहुत गहरे चोटों के निशान थे। यहीं से शुरू हुई रूपकुंड की मिस्ट्री। ईयर 1960 और 2000 के बीच में कई बार रिसर्च हुई, डीएनए टेस्ट हुई और कार्बन डेटिंग से पता चला कि लोग अलग अलग टाइम पीरियड के थे। कुछ लोग 800 से 1000 साल पुराने थे और आदमी, औरतें, बच्चे इनमें शामिल थे। मतलब ये कोई एक ही ग्रुप नहीं था। सबसे चौंकने वाली बात यह है कि ज्यादातर स्केलेटन के सर पर गोल चोटों के निशान थे, जैसे उनके सर से बहुत ही सख्त चीज टकराई हो। और सबसे फेमस थ्योरी, ओले की बारिश। जी हाँ, सारे थ्योरीज में सबसे मशहूर थ्योरीज ये है कि ओले की बारिश। साइंटिस्ट ने कहा इन लोगों की मौत एक भयानक हेलस्टॉर्म के कारण हुई है, मतलब ओले की बारिश के कारण। जरा सोच के देखो, हिमालय के बीच अचानक आसमान से एक टेनिस बॉल के साइज का ओला आपके सर पे आके गिरे तो आपकी हालत क्या होगी? ना ही वहाँ पे कोई पेड़ था और ना ही वहाँ पे कोई छुपने की जगह। ओले सीधे उनके सर पे आके गिरे और एक एक करके वहाँ पे सभी मारे गए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ओले इतनी सारी मौत का कारण बन सकते हैं? लोकल कहानियों के अनुसार ये माता नंदा देवी का श्राप है। लोकल गांव वालों की कहानियां अलग हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये लोग नंदा देवी राज जाट यात्रा पे थे। कुछ लोगों ने पवित्र जगह का अपमान किया, देवता क्रोधित हो गए और उन्हें आसमानी सजा मिली। गाने और लोक कथाओं में आज भी कहा जाता है जैसे लोहा गिरा आसमान से और मानव मिट्टी में मिल गया। लोकल लोग आज भी मानते हैं कि रूपकुंड श्रापित है। मॉडर्न ट्रेकर्स के अनुभव से कई ट्रेकर्स ने बताया रात में बहुत अजीब सी आवाजें आती हैं, बर्फ के ऊपर पैरों के निशाने, और जो सुबह गायब हो जाते हैं। और वहाँ कंपास भी काम नहीं करता है। बिना वजह घबराहट और डर कुछ लोगों ने ट्रैकिंग बीच में ही छोड़ दिया। आगे सच क्या है? साइंस के अनुसार ये एक नेचुरल डिजास्टर है और ये अलग अलग टाइम पर हुई मौतें हैं। लोकल लोग कहते हैं ये एक देवता का श्राप है, क्योंकि पवित्र जगहों का उन्होंने उल्लंघन किया था। सच शायद इन्हीं दोनों के बीच में छुपा हुआ है। आज भी रूपकुंड झील वही है, बर्फ के नीचे छुपी हुई। जब बर्फ पिघलती है तो वो कंकाल जैसे पूछते हैं, अगर तुम यहाँ आए तो क्या तुम वापस जा पाओगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो कैसी है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।